धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा छह ढाला पर चल रही है। थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। छह ढाला पर चल रही है। जिनके न न्योन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण, भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन। एक बार दिन में ले आहार। किन की चर्चा चल रही है? मुनिराजों की। एक बार दिन में ले आहार। कितने बार आहार लेते हैं? एक बार। 24 घंटे में एक बार। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं। काम चल जाता है। अरे बोलिए ना, चल रहा है। एक बार आहार लेके भी इतना विहार कर लेते हैं, और इतना दिन भर खाने के बाद भी 1 किलोमीटर जाना हो। अरे बाइक नहीं है, अभी गाड़ी नहीं है, हम नहीं जा रहे, मंदिर नहीं जा सकते हम। क्यों? अब किससे जाएं? पैदल कैसे जाएं? पैदल नहीं जा सकते। इधर एक बार आहार लेके इतना विहार भी कर लेते हैं, और यहाँ दिन भर डीजल डालने के बाद भी गाड़ी नहीं चलती है। हाँ या ना? मुनिराज पहले जंगल में रहते थे, तो बार बार तो वो जंगल से आएंगे नहीं आहार करने के लिए। फिर जाओ, आने जाने में समय खर्च हो जाएगा। इसलिए ये नियम ही बना दिया कि एक बार आहार लेना। कितने बार? एक बार। यदि काम नहीं चल रहा होता तो शायद ये नियम नहीं बनता। और ऐसे बहुत सारे मुनिराज हैं जो दीक्षा लेने के बाद एक दिन आहार और एक दिन उपवास आज भी करते हैं। ऐसे मुनिराज भी हैं। यहाँ जो चर्चा है वो तो 24 घंटे में एक बार की चर्चा है, लेकिन जो साधना रत मुनिराज होते हैं वो 2 दिन में एक बार लेते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन आहार लेते हैं। विचार करो क्यों और कैसे उनके अंदर ये शक्ति आई। क्या ये शक्ति हमारे अंदर नहीं है? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? मैं तो अपनी बात बताऊं, जब दीक्षा का भाव बनाया तो भूख बहुत लगती थी, बिल्कुल सहन नहीं होती थी। भाई दीक्षा होगी तो एक बार आहार करके कैसे रहेंगे। फिर सोचे इस आहार के पीछे हम दीक्षा छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ज़्यादा सोचो तो फिर काम नहीं होता है। बस इतना विचार किया, मर तो नहीं जाएंगे, एक बार आहार करके रहेंगे तो जिंदा ना, मरेंगे तो नहीं ना। ये विचार मन में किया, जो होगा फिर देखेंगे। शुरुआत में तो दिक्कत आई, परेशानी आई, क्योंकि पहले जब एक आसन करती थी तो दूसरे दिन चला मंदिर जाने में भी दिक्कत होती थी, और यहाँ तो रोज ही अब एक बार लेना है। धीरे 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 करके शरीर ने ग्रहण करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे अभ्यास हो गया। फिर ऐसा अभ्यास हुआ कि आराम से हो गया। और उस समय ज़्यादा डरती, नहीं हम तो नहीं रह सकते हैं, नहीं हम तो भूखे नहीं रह सकते हैं, नहीं हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि ज़्यादा सोचती बैठी रहती तो, अरे बोलिए ना, हाँ, तो शरीर को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। जो वैज्ञानिक होते हैं और प्रयोगशाला में 6-6 दिन तक कई बार खाना ही नहीं खाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहती कि भोजन करना ही है, और वहाँ काम में लगे रहते हैं, क्योंकि इतना सा भी डिस्टर्ब हुआ तो जो खोज वो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी।
तो उस लिंक को बनाए रखने के लिए वो कई बार कई कई दिन तक खाना भी छोड़ देते हैं। धर्म के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, त्याग के लिए नहीं, किसके लिए? खोज के लिए। जब इंसान खोज के बाहर की खोज के लिए छोड़ सकता है तो आत्मा की खोज के लिए क्यों नहीं? तो इसीलिए कहा है एक बार दिन में ले आहार। कितने बार? एक बार। चलो आहार हो गया ये तो ठीक है, बीच में अंतराय भी आ जाता है। आहार लेने बैठो और शुरू में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, लो हो गया काम। कई बार बीच में आ जाता है, कई बार लास्ट में आ जाता है। तो क्या साधु संतों को भूख नहीं लगती? अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, वो तो महाराज बन गए, वो तो साधु बन गए, उन्हें काहे को भूख लगेगी? हाँ, महाराज जी को भी कोई भूख लगती है क्या? ऐसा ऐसा विचार करते हो कि नहीं करते हैं? अरे बोलिए ना। शरीर तो सबका एक सा है, शरीर में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो कैसे सहन कर लेते हैं? पहली बात अभ्यास, धीरे धीरे करके अभ्यास करते हैं। दूसरी बात उपयोग चेंज। एक है कि भूख लगी है तो दिमाग पेट में ही रखा है। कहाँ रखा है? पेट में भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। और एक भूख पेट में लगी है लेकिन ध्यान में ध्यान है, ध्यान में ध्यान है, स्वाध्याय में ध्यान है। कई बार तो ये भूल ही जाते हैं कि अंतराय भी हुआ है। कुछ लोग आके पूछते, माता जी अंतराय किस आता है? अच्छा, आज अंतराय हुआ था क्या? हाँ, बहुत बार। एक बार तो उपवास के दिन ऐसा हो गया, यही जहाजपुर की बात है, गांव में थी, मैंने उपवास किया था। तो दोपहर में कोई आया, बोले माता जी उपवास किस आता है? मुझे लगा मेरा उपवास है क्या आज? कई बार तो याद दिलाना पड़ता कि आज उपवास है या अंतराय है। तो ध्यान जहाँ लगाओ वहाँ जाता है और नहीं लगाओ तो नहीं जाता। हाँ, अति अलग होती है। एक होता सामान्य और एक होता है अति। एक होती वेदना, थोड़ी वेदना सहन हो रही है, काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। और एक हो है कि इतनी वेदना कि ध्यान कहीं लग ही नहीं रहा है, तो वो बात अलग है। दोनों चीज़ों में अंतर पड़ जाएगा। लेकिन सामान्यतः अभ्यास के माध्यम से छोटी मोटी चीज़ों को तो इग्नोर आराम से किया जा सकता है। अब इतनी गर्मी पड़ती है तो कहीं लगता नहीं लगता, अरे माता जी महाराज जी कैसे रहते होंगे एक टाइम लेकर के? लगता कि नहीं लगता? अरे बोलिए ना। लगता है ना। लेकिन कब लगता? हाथ में गिलास है फिर लगता है। अनुभव करके देखो, ऐसी गर्मी में उपवास करके देखो, ऐसी गर्मी में एकासन करके देखो, तब सही लगेगा। पानी पीते पीते नहीं लग रहा है, करके देखो तब पता चलेगा कि क्या अनुभव होता है। और जैसा करने लगो वैसा हो जाता है। जब हमने दीक्षा नहीं ली थी तो रात का पानी त्याग कर दिया, तो शाम को एक लोटे में पानी निकाल के रख लेते थे कि अब बस जैसे दिन जाने वाला या थोड़ा सा शाम रहेगी तो बस पानी पी लेंगे, फिर रात में पानी नहीं पिएंगे। कई बार होता भूल जाते, भूल गए, यही दिन थे, पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन जब एक टाइम लेना शुरू किया तो जैसा दिमाग को बनाओ वैसा शरीर अपने आप करने लगता है, वैसे अपने आप चलने लगता है। तो एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। रस ले रहे हैं, किसका रस ले रहे हैं? ज्ञान का रस। कौन सा अमृत पी रहे हैं? ज्ञान का अमृत। कौन सा भोजन कर रहे हैं? ज्ञान का भोजन। तो क्या ज्ञान के भोजन में इतनी ताकत है कि इस बाहर के भोजन के स्वाद को कम कर दे?
क्या ज्ञान के पानी में इतनी ताकत है कि बाहर के पानी को भुला दे? अरे बोलिए ना, है या नहीं? पहली बात तो ये कि जो भोजन, पानी, निद्रा, खेद, श्वेत, दुख, जन्म, मरण, मोह, चिंता, ये सब आत्मा के नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्षुत पिपासा जरा तंक है जन्मांतक भयस्मया, ये सब आत्मा का स्वभाव नहीं है। भोजन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। पानी पीना आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर क्यों पीते हैं? और पीता कौन है? जब आत्मा नहीं पीती है तो अब ये पानी कौन पी रहा है? हैं? शरीर पी रहा है, आत्मा थोड़ी पी रही है। अरे बोलिए ना, शरीर पी रहा है ना? अच्छा, तो जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है फिर ये शरीर पानी पीता है क्या? ये शरीर भोजन करता है क्या? नहीं। तो पानी कौन पी रहा है? अरे बोलिए ना, पानी कौन पी रहा है? जग में जो कुछ देख रहे सब जड़ चेतन का खेल है, और हम तुम तब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। जब तक ये जड़ और शरीर का, चेतन का और जड़ का मेल है, तब तक ये सारी उठापटक हो रही है। और जिस दिन अपने स्वभाव को पहचानोगे उस दिन अपने स्वभाव में आने की कोशिश करोगे। जब ये देख लिया कि भोजन मेरा स्वभाव नहीं है, पानी पीना मेरा स्वभाव नहीं है, मगर वर्तमान काल में भोजन के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, तो क्या करें? सीमित करो। रह भी नहीं सकते और छोड़ना भी है। अब दो बातें हैं, इसको पूरा छोड़ भी नहीं सकते और इसके बिना रह भी नहीं सकते। तो जब रह नहीं सकते तो क्या करें? दिन भर खाएं? नहीं, इसको सीमित करो। सीमित क्यों करें? जैसे जैसे ये सीमित होगा तो जो रास्ता हमारा बाहर की तरफ जा रहा था वो हमारा रास्ता अंदर की तरफ जाएगा। जो रास्ता, जो समय हमारा इन चीजों में खर्च हो रहा था, अब वो समय हमारा अपने लिए खर्च हो रहा है ना? अब सुबह सो के उठते हैं, ला भाई चाय लेके आ, फिर ला भाई अब नाश्ता लेके आ, है ना? अब भोजन का टाइम हो गया, जरा शिकंजी भी दे दे, जरा जूस भी दे दे, जरा फ्रूट भी बना दे। अब क्रम चल रहा है सुबह से शाम तक। तो इस दिमाग ने सुबह से लेके रात तक किसका ध्यान किया? अरे बोलिए ना, किसका ध्यान किया? किया कि नहीं किया? और यदि एक टाइम आहार लेना है तो दिमाग ने संकल्प ले लिया कि एक टाइम मिलेगा, तो शरीर भी वैसे ही हो गया। ठीक है भाई, एक टाइम दे दे, तू दे देना। यदि तू एक टाइम भी नहीं देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। क्या समझ में आया? यदि तू एक टाइम भी नहीं देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे, फिर तेरी साधना नहीं करवाएंगे, तेरी साधना में हम साधक नहीं बनेंगे। तो एक टाइम आहार मिलता है शरीर को और साधना में साधक बन जाता है। 24 घंटे भोजन का ध्यान नहीं करना पड़ता है। अब घर में रहते हैं तो आपको तो बनाना भी पड़ता है, खाना खाने को तो बाद में मिलेगा, पहले दिमाग में भोजन पहले आ जाता है। आज गर्मी बहुत हो रही है, चलो इडली डोसा बना लेते हैं। हाँ गर्मी में ठीक है, चलो थोड़े ढोकला बना लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही, चलो चावल से ही काम चला लेते हैं। हैं? हाँ, अब एक सप्ताह हो गया लड्डू बाटी नहीं बनी है, चलो एक दिन लड्डू बाटी बना लेते हैं। भोजन का चिंतन, भोजन के विचार और भोजन करना, भोजन करने में कितना टाइम लगता है?
मात्र 5 मिनट, इतनी जल्दी क्या पड़ी है भाई। दांतों का काम फिर आंतों को करना पड़ता है। यदि दांतों से पूरा काम करवाओगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और दांतों से काम नहीं करवाया तो फिर आंतों को काम करना पड़ेगा, और आंतें ज़्यादा काम करेगी तो जल्दी बीमार हो जाएंगी। इसलिए मुंह में चक्की लगी है, पहले पीसो इसे। क्या मुंह में चक्की लगी नहीं लगी? लगी है हैं? और ये 2 ऊपर नीचे के दांत, ये चक्की हैं, इसे पीसते हैं। बीच में जीभ है, उसका स्वाद लेती है, फिर पीछे लार है, उसमें रस भरता है, और फिर नीचे जाके पेट में पचता है ना। तो भोजन का विचार, भोजन का चिंतन, भोजन का पाचन, सारे काम अलग अलग है। अब आप घर में रहते हो तो आपको कल क्या बनाना है इसकी भी चिंता है। कोई बाहर से आया, बच्चे घर आ गए, अब बच्चे घर आ रहे तो क्या क्या बनाना है, वो मतलब भोजन का विचार, भोजन करने में आधा घंटा मान लो, आधा घंटा लगता है, ठीक है, लेकिन भोजन का चिंतन कितना समय होता है? सुबह से रात तक, और ज़्यादा हो तो सपने में भी शुरू हो जाते हैं। अब कल क्या बनाना है, अब कल क्या बनाना है, हैं? और वो भी इस साधु के लिए नहीं कि चलो चौका लगा रहे तो इसलिए सोच रहे, नहीं, अपने अपने मोही प्राणियों के लिए, है ना। यदि साधु के लिए भी चौका बना रहे हो तो वो तुम्हारा विचार भी शुभ हो जाता है। इसीलिए साधु को गृहस्थी के सभी काम पहले छुड़वा दिए। भोजन बनाने का त्याग, कमाई करने का त्याग, मकान बनाने का त्याग, घर में रहने का त्याग, सब करवा दिया। क्यों? घर में रहोगे तो फिर वही भोजन की चिंता। भले तुम एक टाइम खा रहे हो, लेकिन सुबह से शाम तक भोजन दिखेगा, कल क्या बनाना है। गर्मी हो रही है, जरा ऐसा बना दे, गर्मी हो रही है, जरा ऐसा कर दे, सुबह से शाम तक वो ही चलेगा, है ना। इसलिए घर ही छुड़वा दिया। तो अब जब घर छूट गया, भोजन बनाना छूट गया, तो भोजन की चिंता छूट गई, भोजन के विचार छूट गए। बस जो शुद्धि का समय आया, कमंडल में पानी आया, चलो माता जी आहार के लिए, तो चल दिए, आहार लिया। उसके बाद क्या आहार लिया कोई ध्यान नहीं है, कोई याद नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। और कोई हमारे सामने चर्चा करे तो भाई साहब भोजन की चर्चा मत करो, कहते कि नहीं कहते? भोजन की चर्चा, क्योंकि भोजन की चर्चा करने में भी पाप का बंध होता है। 1 घंटा छोड़कर 23 घंटे का उपवास। क्या? क्योंकि चर्चा भी छूट गई, भोजन भी छूट गया, तो 1 घंटा छोड़कर 23 घंटे वाला उपवास वाला मामला होता है। तो इस तरह से भोजन मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। धीरे धीरे और आगे बढ़े तो 2 दिन में 1 बार लिया, फिर और आगे बढ़े तो 3 दिन में 1 बार लिया, फिर और आगे बढ़े। ऐसे शक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये भोजन हमेशा के लिए छूट जाएगा, भोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे भगवान भोजन करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया है। क्या हो गया है? वीर यानी शक्ति, और वीर यानी शक्ति में जो अंतराय डालता था। क्यों? अभी भोजन मत करो, कमजोरी लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? तो ये जो कमजोरी आती थी क्यों आ रही थी? वीर अंतराय कर्म के कारण से। वो जब कर्म का क्षय हो गया तो अनंत शक्ति प्रकट हो गई। अभी हम शक्ति कहाँ से ले रहे हैं? भोजन से। अभी हम शक्ति कहाँ से ले रहे हैं? पानी से। अभी हम शक्ति कहाँ से ले रहे हैं? ताकत की दवाइयों से। अभी वहाँ से शक्ति आ रही है। लेकिन जब तपस्या करने से वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो जाएगा तो ना भोजन की जरूरत, ना पानी की जरूरत, ना दवाई की जरूरत। बात समझ में आई कि नहीं आई?
त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि हम ये तपस्या कर रहे हैं तो किसी और के लिए कर रहे, किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे? अभी इतनी शक्ति तो प्रकट हो गई कि एक टाइम में काम चल जाता है। फिर यही शक्ति, जैसे पैसे से पैसा आता है, पैसा पैसे को खींचता है, भीड़ भीड़ को खींचती है, ऐसे ही ये त्याग की शक्ति से और शक्ति प्राप्त होगी। फिर और त्याग करेंगे, फिर और शक्ति प्राप्त होगी, फिर और त्याग करेंगे, और ऐसे करते 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 इतनी शक्ति प्रकट हो जाएगी कि सब कुछ त्याग हो जाएगा। फिर त्याग करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ तो एक रात्रि भोजन का त्याग करने भी कहो, हमसे नहीं होता माता जी, डॉक्टर ने मना किया है, भूखे नहीं रहना। अरे बोलिए ना, खाने से यदि शक्ति बढ़ती, खाने से यदि शक्ति बढ़ती तो आपको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। आप केकड़ी से, साबर से जहाजपुर जब चाहे पैदल चले आते, जरूरत ही नहीं है, खूब शक्ति है। और शक्ति जब भोजन से आ रही है तो ताकत की दवाइयों की जरूरत कहाँ है, हैं? तो जितना ज्यादा भोजन उतना ज्यादा कर्म का बंध, और जितना ज्यादा त्याग प्रारंभ होगा उतना धीरे धीरे कर्मों का क्षय होता जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा भोजन छोड़ दो, मगर इतना तो कर सकते हो कि आपने भोजन किया तो अब 2 घंटे के लिए पानी को छोड़कर सब चीज का त्याग। बात समझ में आई कि नहीं आई? भोजन कर लिया ना, अब 2 घंटे वैसे ही कुछ नहीं खाना है, पानी वगैरह गर्मी है तो पानी तो देखो पियोगे, चलो उसकी छूट कर लो, 2 घंटे भोजन का त्याग। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? भाई ऐसा भी हो जाए कि हम दिन में 4 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार से अन्न ज़्यादा नहीं लेंगे, फ्रूट की छूट है और वहाँ की जो लिक्विड है उसकी छूट है। आप शुरुआत करो, आप सीधे हम आपसे कहेंगे कि एक टाइम भोजन करना शुरू कर दो तो आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, संभव नहीं होगा। आप हमें छोड़ सकते हो क्या? माता जी के पास मत जाना, हाँ एक टाइम भोजन करने का नियम देती हैं। तुम हमें छोड़ सकते हो मगर भोजन नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऐसा तो हो सकता कि दिन में 4 बार अन्न खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। 2 बार सुबह शाम का हो गया, 1 बार नाश्ता का हो गया, 1 बार का और ले लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 4 बार हो गए ना, चलो 1 बार की और छूट रख लो, तो कितने हो गए? 5 बार हो गए। 5 बार अन्न में तो काम चल सकता है। जब हमारे जैन साधुओं का 24 घंटे में 1 बार में काम चल सकता है, तो क्या तुम्हारा दिन में अन्न का 5 बार में काम नहीं चल सकता है? अरे बोलिए ना, चल सकता है। इससे क्या होगा? त्याग कर दिया, इससे क्या होगा? शक्ति प्रकट। क्या होगा? आत्मा की शक्ति प्रकट हुई। ये शरीर की जो दिख रही ना, ये शरीर की शक्ति नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। कमजोर है तो वीर्यांतराय कर्म कारण है, और यदि कमजोर नहीं, अच्छा ताकतवर है तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है। सबका शरीर एक सा, अरे बोलिए ना, नहीं होता। साधुओं में भी नहीं होता। तुम सोचो सारे साधु का शरीर एक सा हो जाए तो नहीं होता है। सबके अपने अपने वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अलग अलग होता है। एक साधु है 30 किलोमीटर चल लेते हैं, और एक है 5 किलोमीटर में थक जाते हैं, है ना? तो कर्म की शक्ति तो अपना काम कर रही है ना। कर्म की शक्ति ने आत्मा की शक्ति को दबा दिया। कोई एक टाइम आहार करके बड़े आराम से रह लेता है, कोई 2 दिन में 1 बार आहार करके आराम से रह लेता, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और कोई यदि एक आसन भी कर ले तो शाम के बाद रात के तारे गिनता है, सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। तो सबकी शक्ति अलग अलग थी। ऐसे साधुओं में भी सबकी शक्ति अलग अलग है।
लेकिन फिर भी इस पंचम काल में वो इतना त्याग करके और अपनी साधना कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा अतिशय है, बहुत बड़ा चमत्कार है। तुम उनको देखकर थोड़ा थोड़ा त्याग कर लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा त्याग तो कर ही सकते हो। इसको कहते हैं संयम। क्या कहते हैं इसको? संयम। संयम आने से पाप कर्म की निर्जरा होती है। जितने समय भोजन का विचार किया, जितने समय भोजन किया, उतने समय पाप कर्म आया, और यदि विचार छोड़ा, भोजन छोड़ा, तो उतने समय पुण्य कर्म आया। पुण्य कर्म आया तो वीर्यान्तराय कर्म का क्षय उपशम हो गया, और इसका असर पूरे शरीर पे पड़ता है। एक महाराज जी थे, मुझे पलवल मिले थे, कहाँ, एक जगह मिले थे मुझे। करीब उनकी उम्र थी 70 साल। उनको दीक्षा लिए हुए 5 वर्ष हुए थे, और उनको 16 नंबर का चश्मा लगता था। कितने नंबर का? 16 नंबर का। घर वालों ने बहुत कहा, दिखता तो है नहीं है, दीक्षा लेने चले, कैसे विहार करोगे? एक क्षण के लिए चश्मा तो आंखों से उतरता नहीं है, बिना चश्मे के कुछ नजर नहीं आता है, कैसे करोगे? बोले जो होगा, अरे बोलिए ना, देखा जाएगा। चश्मा तो है ना, चश्मा लगा के साधना तो कर सकता हूँ ना, चश्मा लगा के चल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, इतना तो कर सकता हूँ। और भाव दीक्षा लेने के आज हैं, और एक आंखों के कारण दीक्षा ना लूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं दीक्षा लूंगा। और उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के 1 महीने बाद वो कुछ पढ़ रहे थे, तो चश्मा से उन्हें नजर नहीं आया। अब उन्हें लगा कि घर वालों ने कहा था दिखता तो है नहीं और दीक्षा ले लो, ये क्या हो गया? रोज चश्मे से पढ़ता था और दिखता था मुझे, आज तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो उनको लगा कि चश्मा उतार के देख, और जब उन्होंने चश्मा उतार के देखा तो उन्हें साफ साफ सारे अक्षर नजर आ रहे थे। उस 1 महीने की साधना में उनका इतना पुण्य इकट्ठा हुआ, इतना पुण्य इकट्ठा हुआ कि बिना दवाई के आंखों की रोशनी बढ़ गई। क्योंकि बीमारी आती है पाप कर्म के उदय में। क्या कहा? बीमारी आती है पाप कर्म के उदय में, दवाई मिलती है प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराजे, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। नित्य नए अतिशय यहाँ पे आए, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। जय मुनि